है कि आप भाजपा की सदस्यता ही आपने नहीं ली है, इस बारे में क्या कहना है आपका? आप सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। और जो न्यूज़पेपर, जो राजनीतिक लोग, जो मेरे कह सकते हैं कि सपोर्टर हों या शुभचिंतक हों, जो इस तरह की आवाज़ उठा रहे हैं, जो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले तो उनको बता दूं कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये स्पष्ट किया था कि मैं श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में, उत्साह में मैंने ये भंडारा रखा है। इसमें कोई राजनीतिक नहीं है। जिसने एक दो लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी पूछा था कि आप इसको राजनीति से जोड़ें, हम कैसे, हमने कहा प्लीज़ इसको राजनीति से ना जोड़ें, ये बिल्कुल आस्था का विषय है और इसको आस्था की तरह लिया जाए। दूसरी बात, जो सदस्यता की बात करते हैं लोग, तो जब मैं ये समझना चाहता हूँ कि लोग सदस्यता चेक कैसे करते हैं कि कोई व्यक्ति सदस्य है कि नहीं। जैसे बाय द प्रोफेशन आप पत्रकार हैं, पर आप किसके सदस्य हैं किसके नहीं, ये कैसे कोई जानता है? क्या जिसने लांछन लगाया है इस तरह का, उसने मेरा वेरिफिकेशन किया, उसने मेरे आधार कार्ड से चेक किया? मेंबरशिप कैसे चेक की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मेंबर है कि कांग्रेस का कोई मेंबर है, कैसे चेक करते हैं? उसका वेबसाइट से चेक करते होंगे, कोई लिंक होता। तो उन्होंने आधार कार्ड से, वोटर आईडी से, मेरे मोबाइल नंबर से, ईमेल आईडी से कैसे चेक किया उन्होंने? उनको कैसे पता मैं सदस्य हूं कि नहीं? तो उनको जब जानकारी नहीं है तो वो ऐसे चीजें छाप रहे हैं मुझे बदनाम करने के लिए, या कोई कांग्रेस पार्टी का कोई विरोधी है या कोई इस तरह की चीज है। मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं भी बहुत इस चीज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा किया क्यों जा रहा है। मैं उस न्यूज चैनल के बारे में भी बात करूंगा आपसे। क्या इस मामले में आप कोई एक्शन भी लेंगे? जी, मैं कोशिश में तो हूँ, क्योंकि एक ही न्यूज चैनल है, एक ही न्यूज़पेपर है, जो पहले भी मैंने कुछ आवाजें उठाई थी जब मैं सियावल विधानसभा में कुछ आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हुआ था, उसको लेके बात की थी। तो उसमें भी उस न्यूज़ चैनल ने मेरे न्यूज़ को डिलीट किया था और बोला था कि हमारे संपादक हैं वो इस न्यूज़ चैनल को कमलेश्वर पटेल के खिलाफ नहीं चलाना चाहते। और उसी न्यूज़ चैनल ने फिर से मेरे खिलाफ ऐसा छापा है कि उन्होंने जिलाध्यक्ष जी से फ़ोन करके कंफर्म किया, किसी महामंत्री से फ़ोन करके कंफर्म किया कि मेरी सदस्यता नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि जिलाध्यक्ष जी इतने बड़े ओहदे पे बैठे हैं तो वो ऐसा बयान दिए होंगे। ये झूठी खबर हो सकती है, क्योंकि उनको बिल्कुल जानकारी होगी कि मेरी सदस्यता है कि नहीं। उनके पास सत्यापन करने के लिए सिस्टम होगा, वो बिल्कुल जानकारी उनके पास परफेक्ट होगी कि मैं सदस्य हूं कि नहीं। यहाँ पर कोई प्रमाण है आपके पास जो आप ये साबित कर सके कि आपने सदस्य? बिल्कुल 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 प्रमाण है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये आप लोग वीडियो बनाएं इसका और चेक करें, दिखाएं जनता को कि सदस्यता चेक कैसे की जाती है। सबसे पहले तो ये वेबसाइट होती है भारतीय जनता पार्टी की, इसको हम लॉगिन करते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है 8906341111। इसको हमने किया, ये पासवर्ड है इसलिए मैं इधर घुमा रहा हूँ इसको। ये वेबसाइट ओपन हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की ये वेबसाइट है bjp.org। ये पवनधर द्विवेदी हैं। ये हम जो भी हमारी सहायता निधि राशि होती है हम उसको बोलते हैं वो है। ये हमारी सदस्यता जो है 2028 26 जुलाई 2028 तक है, एक जो भी समय सीमा होती है। ये डाउनलोड करते हैं मेंबरशिप, ये होती है मेंबरशिप। ये मैं बताना नहीं चाहता था, कभी बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं अपने जीवन को राजनीति में नहीं फंसाना चाहता। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं लोगों के साथ जुड़े रहना चाहता हूँ। मेरा काम है समाज की सेवा करना। और भारतीय जनता पार्टी में इसलिए मैं हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो समाज का सोचती है, जो हमारे धर्म का सोचती है, जो हमारे देश का सोचती है, राष्ट्र के लिए लड़ती है, इसलिए मैं इस पार्टी में हूँ। तो क्या आप इसे राजनीतिक षड्यंत्र समझते हैं? राजनीतिक षड्यंत्र नहीं होता तो इस तरह की खबर छापने का कोई मीनिंग नहीं था। आप भी न्यूज चैनल वाले आए थे, करीबन 20 लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चैनल नहीं था, किसी ने भी इस तरह की खबर नहीं छापी, तो फिर उनको छापने की ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी? पत्रकार ने आपसे कोई बातचीत की थी इस संदर्भ में? नहीं, इस संदर्भ में बातचीत नहीं की थी, लेकिन वो पत्रकार आए थे वहाँ, जो जब भंडारे का कार्यक्रम चल रहा था वहाँ आए थे। उन्होंने फेसबुक लाइव चला के जो है लोगों को बताया कि भंडारा चल रहा है। उसके पहले भी उन्होंने न्यूज़ छापी थी कि भंडारे का प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। वो न्यूज़ की कटिंग भी मैंने फेसबुक में डाली, सबको धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। और एक दिन बाद उन्होंने इस तरह की खबर छापी कि इनकी सदस्यता नहीं है। हमने जिलाध्यक्ष से फ़ोन करके पूछा, बीजेपी के मेंबर बोलते हैं और बीजेपी के लोगों को इन्होंने नहीं बुलाया। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि बीजेपी के जो विधायक, सीधी विधायक माननीय श्रीमती रीति पाठक जी हैं, मैं उनके घर सुबह जाके 8 से 9 के बीच में मैं उनके घर में
दे के आया इनविटेशन कार्ड। मैंने इनविटेशन कार्ड भी 10-12 छपवाए थे कि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है उनको दिया जा सकता है। उनको मैंने दिया क्योंकि एक दिन पहले डिप्टी सीएम साहब आए थे, तो उनकी मीटिंग थी, प्रोग्राम था, तो मैं विधायक जी बिजी थी, वरना एक दिन पहले ही मैं बता देता, क्योंकि प्रोग्राम अचानक से डिसाइड हुआ तो बहुत पहले नहीं बताया जा सका। तो मैं उनके घर सुबह जाके इनविटेशन कार्ड दे के आया। मैं जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह जी को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि बिजी हैं, बड़े बौंदे पे हैं। उनको मैंने मैसेज करके तुरंत सूचित किया। मैंने युवा मोर्चा नेता अध्यक्ष निशांत मिश्रा जी, कंपू जी को फ़ोन भी किया, व्हाट्सएप भी किया और उनको इनविटेशन भी दिया। वो पहुंच नहीं पाए थे, उनका माफ़ीनामा भी मैसेज आया कि पवन भाई मैं नहीं पहुंच पाया, क्षमा चाहता हूं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा था, आपको बहुत बहुत बधाई हो। महिला युवा मोर्चा महिला जो अध्यक्ष हैं श्रीमती पूनम मिश्रा दीदी, सोनी जी दी, हाँ, उनको भी फ़ोन किया था। वो बोली मैं भोपाल में हूँ पवन जी, वरना जरूर आती। उन्होंने अपने पति जी को भेजा था और जितने भी मंडल के हैं, जितने मेरे कांटेक्ट है, मैंने सबको बुलाया था। ओवरऑल लोग आए भी थे, सभी लोग आए थे, सब उपस्थित थे। फिर इस तरह की न्यूज़, इस तरह की खबर छापने का महत्व मैं नहीं समझ पाया कि उनका उद्देश्य क्या था इस तरह का न्यूज़ छापने का। आपके पुनीत कार्य को लेकर के काफी भीड़ एकत्रित हुई होगी, जिसको लेकर के क्या ऐसा तो नहीं लग रहा कि राजनीतिक पार्टियों में खलबली मची है, जिसको लेकर के सिर्फ आपको बदनाम करने की ये नीति अपना रहे हैं? देखिए, खलबली तो है क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम सीधी में भंडारा नहीं होता। लोग काफी चर्चाओं का विषय है कि 20-20 हजार लोग से ज्यादा प्रॉपर तरीके से प्रसाद ग्रहण किए, ना भी एक भी रत्ती का डिस्टरबेंस नहीं हुआ, कोई परेशान नहीं हुआ, कोई भूखा वापस नहीं गया, हर व्यक्ति फुल पेट प्रसाद लेके गया। इतना प्रॉपर प्रोग्राम कभी हुआ नहीं, तो मुझे लगता है थोड़ी खलबली तो है। षड्यंत्र तो रचे जा रहे हैं कई तरह से, मुझे भी दबाव और कई तरह की चीजें आ रही हैं, लेकिन वो सब अलग बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।